हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम देखेंगे हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन के लिए कलर स्केल को कैसे यूज़ करते हैं। हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन के लिए यूज़ होने वाले कलर पैक पे 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला जो होता है वो कलर स्केल का, जिसमें हमको कलर मैच करना होगा। दूसरा जो पैकेट है वो है लैंसेट का, और तीसरा जो पैकेट होगा वो है स्ट्रिप का, जिसमें हमें ब्लड ड्रॉप लगाकर ब्लड के कलर को स्पेसिमेन के कलर से मैच करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कलर स्केल की। कलर स्केल के लेफ्ट साइड में यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, जिसमें पूरे इंस्ट्रक्शन पॉइंट वाइज लिखे हैं। राइट साइड में आप देख सकते हैं एक रेड कलर की कलर स्केल है, जिसका कलर नीचे से ऊपर की ओर जाने पर डार्क की ओर बढ़ता जा रहा है, और हरे कलर के बीच में एक छोटा सा होल दिया हुआ है। हमें अपने सैंपल के ब्लड को आपके ब्लड सैंपल स्टिक पे पेस्ट करने के बाद ब्लड के कलर को इस कलर से मैच करना है। जिस भी कलर के स्केल पे हमारा ब्लड का कलर और ये स्केल कलर मैच होता है, उसके सामने वैल्यू दी हुई है 2, 4, 6, 8, 12 एंड 14। इस कलर को हमें मैच करना है। जिस कलर पे हमारा ब्लड का कलर मैच करेगा वो हमारा हीमोग्लोबिन होगा। इसके बाद हम एथेनॉल या स्पिरिट से अपने फिंगर को डिसइंफेक्ट करेंगे। डिसइंफेक्ट करने के बाद प्रिकर पेन की सहायता से हम अपने फिंगर को प्रिक करेंगे। प्रिक करने के बाद एक ब्लड ड्रॉप को दिए गए स्ट्रिप पे अप्लाई करेंगे। थोड़ा ब्लड सैंपल ज़्यादा लेने से स्ट्रिप अच्छा दिखेगा। इसके बाद हम इस ब्लड के सैंपल वाले स्ट्रिप को 30 सेकेंड के लिए एज सच रहने देते हैं। 30 सेकेंड एक्टिवेशन टाइम है। इसे रखने के बाद हमें हीमोग्लोबिन का एग्जैक्ट अमाउंट दिख सकेगा। 30 सेकेंड के बाद हम अपने दिए गए स्ट्रिप को सबसे नीचे वाले स्केल के पॉइंट पर रखते हैं और धीरे धीरे इसे नीचे से ऊपर यानी लाइट कलर से डार्क कलर की ओर मूव करना स्टार्ट करते हैं। जिस भी पॉइंट पे यानी 4, 6, 8, 10, 12 और 14, जिस किसी भी पॉइंट पे आपको आपके ब्लड का कलर आपके दिए गए स्ट्रिप के कलर से मैच होता हुआ लगे, ये पॉइंट आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन के अमाउंट को शो करेगा। अगर लगता है कि कोई भी कलर इंटरमीडिएट है यानी 10 और 12 के बीच का कलर मैच होगा, तो दिए गए पॉइंट पे हम इसे 11 कंसीडर करेंगे। अभी के सैंपल में आप देख सकते हैं हमने ब्लड को नीचे से स्टार्ट करके ऊपर तक पहुंचाया है, और ये 14 पॉइंट पे हमें हमारे ब्लड का कलर अधिकतम मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी हमारे ब्लड का सैंपल, इस स्पेसिमेन सैंपल में हीमोग्लोबिन का अमाउंट 14 ग्राम पर DL है। ये आप इस दिए गए स्केल से भी चेक कर सकते हैं, जिसमें एनीमिक कंडीशन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। 4 to 14 लेवल में हीमोग्लोबिन का कंडीशन क्या होगा। जिसके लिए आपको डिस्टिल वाटर की ज़रूरत होगी, साइलीमीटर की ज़रूरत होगी, 0.1 NaCl और कॉटन स्वैब की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आप हीमोग्लोबिन ट्यूब पे 2% मार्क तक 0.1 HCl को फिल कर लीजिए। 0.1 NaCl को अप टू 2% मार्क तक फिल करने के बाद आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसमें प्रॉपरली सोल्यूबल जा चुका है। जब तक कि 2% मार्क तक वो नहीं जाता, आपको ध्यान रखना है कि 2% मार्क तक वो पहुंच जाए। इसके बाद हीमोग्लोबिन ट्यूब को साइली हीमोमीटर के दिए गए स्पेस पे आपको धीरे से जेंटली प्लेस करना है। साइली हीमोमीटर में 0.1 NaCl लेने के बाद आपको ये जो पिपेट दिख रहा है, इस पिपेट पे अप टू 20 माइक्रोलीटर तक ब्लड लेना है। ब्लड लेने के लिए आपको आपके फिंगर को स्टरलाइज करना पड़ेगा। स्टरलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं एथेनॉल स्वैब, या स्पिरिट से डिबा हुआ कॉटन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अपने फिंगर को प्रिक करने के बाद आप पिपेट से कैपिलरी ट्यूब के थ्रू अपने ब्लड को 20 माइक्रोलीटर मार्क तक फिल कर लीजिए। अगर आप इस पे दिए हुए पाइप से सक करते हैं तो उसमें एयर बबल आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है, इसलिए हम यहाँ पे आपके फिंगर से निकलने वाले ब्लड को सीधा कैपिलरी मोशन के थ्रू हीमोग्लोबिन के ट्यूब एस्टिमेशन के लिए इस दिए हुए पिपेट पे कैपिलरी मोशन के थ्रू फिल करते हैं। आप देख रहे हैं कैपिलरी मोशन के थ्रू फिंगर का ब्लड अप टू 20 माइक्रोलीटर मार्क्स तक आराम से फिल हो गया है। जब आपका ब्लड 20 माइक्रोलीटर तक फिल हो जाए तो इसके पीछे की टिप, ये देखिए ये पीछे का टिप है रबर ट्यूब, इसको हल्का सा फूंक करके आपको ये ब्लड को आपके पिपेट के सहायता से हीमोग्लोबिन ट्यूब में मिक्स करना है, जिसमें हमने पहले से ही 0.1 HCl ले रखा था। इसके बाद साथ में दिए हुए ग्लास रॉड से इसको प्रॉपरली एक फ्रिक्वेंटली इंटरवल पे चेक करना है। अब आप हीमोग्लोबिन ट्यूब को साइली हीमोमीटर में रखने के बाद उस पर ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल वाटर ऐड करते चलेंगे। जब डिस्टिल वाटर हम ऐड करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है
कि वाटर का ड्रॉप आपके हीमोग्लोबिन ट्यूब के साइड वॉल से जाए। साइड वॉल से डिस्टिल वाटर ऐड करने के बाद पतले वाले ग्लास रॉड से इसको विगरसली स्लोली शेक करना है ताकि हीमोग्लोबिन और आपका 0.1 एंड HCl प्रॉपरली मिक्स हो जाए। अभी आप देख सकते हैं कि इस ट्यूब में जो हीमोग्लोबिन जो कि आपके ब्लड में प्रेजेंट है और 0.1 HCl के मिक्सचर थोड़ा सा ज़्यादा डार्कर है आपके सेंटर पॉइंट के लेफ़्ट एंड राइट रखे हुए इंडिकेटर से। इसलिए हमको अब डिस्टिल वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप तब तक ऐड करते हुए चलना है जब तक कि हीमोग्लोबिन जिसको हमको एस्टिमेट करना है इसका कलर आपके लेफ़्ट राइट के कलर से मैच ना करे। हो सकता है इसके लिए आपको कुछ ड्रॉप एक्स्ट्रा ब्लड लेने पड़ें, बट वो सेकेंडरी मैटर है। तब तक आप सबसे पहले अपने लिए हुए ब्लड सैंपल को प्योर डिस्टिल वाटर से डाइल्यूट करते चलिए। इसको आप बीच बीच में हीमोग्लोबिन ट्यूब को बाहर निकाल सकते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। इस हीमोग्लोबिन ट्यूब के दो अलग अलग रीडिंग हैं। रीडिंग को आपको इस तरह से रखना है कि रीडिंग वाला हिस्सा आपके ऑब्जर्वेशन विंडो के पीछे तरफ हो ताकि कलर मैच करने में हमें किसी तरह का तकलीफ ना हो। एक फ्रीक्वेंट इंटरवल में शेक करने के बाद आप पाएंगे कि आपका ब्लड का सैंपल और आपका 0.1 HCl प्रॉपरली मिक्स हो गया है। अगर मिक्स नहीं हुआ है अभी भी तो आप ग्लास रॉड की सहायता से एक दो बार और आप इसको वैगरसली शेक कर सकते हैं। वैगरसली शेक करने के बाद हम फिर से इसे शाहिली हीमोमीटर के सेंटर विंडो पे रखेंगे ताकि ये कंपेयर करने के लिए आसानी से हमें दिख जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप हम और वाटर डिस्टिल वाटर ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद हम अब धीरे से इसको ऊपर की ओर पुल करते हैं ताकि हम लाइट के प्रेजेंस में ये कंपेयर कर सकें कि हमारा हीमोग्लोबिन ट्यूब के अंदर रखा हुआ ब्लड सैंपल आपके दिए हुए दो रेफरेंस विंडो के सेक्शन से मैच कर रहा है या नहीं। यहाँ अभी भी हमारा सैंपल दो विंडो के सैंपल से डार्क है, इसलिए हम कुछ ड्रॉप ऑफ डिस्टिल वाटर और ऐड करेंगे। डिस्टिल वाटर ऐड करने के बाद हमें थोड़ा देर वेट करना होगा ताकि ये सॉल्यूशन प्रॉपरली सोल्यूबलाइज हो सके। ये हम उसको फाइनली मिक्स करने के बाद इस शेप में आप देख सकते हैं कि हमारा जो हीमोग्लोबिन ट्यूब है वो हमारे रेफरेंस ट्यूब के कलर के साथ ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि अगर आपके पीछे बैकग्राउंड डार्क है तो आपको जो सेंटर ट्यूब हीमोग्लोबिन आपने लिया है वो डार्क दिखेगा। इसको आपको थोड़ा सा टर्न करके आपको लाइट के प्रेजेंस में ऑब्जर्व करना है। ये हमारा जो सैंपल है वो मैच किया, तो हमारी रीडिंग यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये अबाउट 13 ग्राम के आसपास आया है। मतलब 13 ग्राम अप टू 13 ग्राम डिस्टिल वाटर ऐड करने के बाद हमारा जो हीमोग्लोबिन कंटेनिंग ट्यूब था इसका कलर दिए हुए रेफरेंस से मैच किया। ये देखिए 30। कॉपर सल्फेट मेथड का यूज जनरली किसी भी ब्लड डोनर के ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के एक फिक्स अमाउंट दैट इज 12.5 ग्राम इसकी डिटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। हीमोग्लोबिन डिटेक्शन के लिए साइली मेथड, कलर स्केल मेथड, हेमीक्विक मेथड ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, बट ये मेथड रिलायबल है और ये क्वालिटेटिव ना कि क्वांटिटेटिव एस्टिमेट करके ये दिखाता है क्या हम उस ब्लड डोनर से ब्लड ले सकते हैं इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट। इस मेथड का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। अगर हम किसी भी डोनर के ब्लड को कॉपर सल्फेट के एक स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले सॉल्यूशन में डिप करते हैं 2 to 3 इंच ऊपर से हम इसे अगर ड्रॉप करते हैं और अगर उसका ये ब्लड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के नीचे जाकर श्रिंक हो जाता है, इसका मतलब है कि उस ब्लड डोनर में हीमोग्लोबिन की एक मात्रा कम से कम 12.5 यानी कि 12.5 से ऊपर है और वो अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। इस टेक्निक के यूज करने के लिए डिफरेंट कैलकुलेशन है। ये 1000 ml की कैलकुलेशन है जिसे हमने 50 ml की कैलकुलेशन में कन्वर्ट किया है। इस प्रोसीजर के लिए हमने एक बीकर पे 50 ml डिस्टिल वाटर लिया है और दूसरे बीकर पे 7.98 ग्राम कॉपर सल्फेट के पाउडर को या क्रिस्टल्स को हमने लिया हुआ है। अब हम 50 ml डिस्टिल वाटर में से एक रैंडम अमाउंट में डिस्टिल वाटर को कॉपर सल्फेट के बीकर में ट्रांसफर करते हैं। हम इसे इकट्ठे 50 ml के डिस्टिल वाटर को पूरे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स में ट्रांसफर नहीं करेंगे। कुछ अमाउंट में वाटर को ट्रांसफर करने के बाद एक ग्लास रॉड की सहायता से कॉपर सल्फेट और उस वाटर के सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं।
बाद में बचे हुए वाटर को यानी कि 50 ml में से जो कुछ बचा हुआ वाटर है इसे भी हम उस बीकर में ट्रांसफर कर देते हैं। डिस्टिल वाटर का यूज़ करना जरूरी है क्योंकि इससे किसी तरह की इम्प्योरिटीज नहीं आ सकती। डिस्टिल वाटर को ट्रांसफर करने के बाद अब हम ग्लास रॉड की सहायता से इस दिए गए मिक्सचर के सॉल्यूशन को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इतना मिक्स करना है कि रेसिड्यू ना रहे। इसके बाद उस सॉल्यूशन को एक फिल्टर पेपर से फिल्टर करते हैं ताकि कुछ रेसिड्यू या कुछ डस्ट पार्टिकल रह गए हों तो वो भी इसमें से फिल्टर आउट हो जाए। फिल्टर करने के बाद ये हमारा स्टॉक सॉल्यूशन रेडी है। स्टॉक सॉल्यूशन को दिए गए प्रोसीजर में 1000 ml का था जिसे हमने 50 ml में कैलकुलेट किया है। आइए अब हम कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से जो सॉल्यूशन स्टॉक का बनना चाहिए था वो 1000 ml का था, बट हमने इसे रिड्यूस करके 50 ml के लिए बनाया। तो दिए गए कैलकुलेशन के हिसाब से हमने 50 ml डिस्टिल वाटर को यूज करते हुए 7.98 ग्राम कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व किया। ये हमारा स्टॉक सॉल्यूशन बन गया। अब एज पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर उस 1000 ml के बने हुए सॉल्यूशन में से हमें 522.5 ml सॉल्यूशन लेना था और उसमें 477.5 ml डिस्टिल वाटर मेकअप करना था। इससे हमारा 1000 ml बन सकता था, बट हमने इसे रिड्यूस किया है 50 ml के लिए। तो हमने जो अभी जस्ट बनाया हुआ है 50 ml का स्टॉक सॉल्यूशन, उस स्टॉक सॉल्यूशन में से हमने 26.12 ml कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को और 23.8 ml डिस्टिल वाटर के सैंपल को लिया है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमारे पास जो टेस्ट सॉल्यूशन बनेगा वो 50 ml का है। चूंकि हमने 1000 ml को यूज ना करते हुए 50 ml के लिए बनाया हुआ है तो ये कैलकुलेशन हमने आपको दिखाया है, जिसे आप बाद में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब हम प्रोसीजर को आगे बढ़ाएं। इसी प्रोसीजर के हिसाब से हमने 26.1 ml कॉपर सल्फेट को जिसे स्टॉक सॉल्यूशन से बनाया हुआ था उससे हमने मेजरिंग सिलेंडर में मेजर करके एक एम्प्टी बीकर में ट्रांसफर किया। इसके बाद बचे हुए यानी कि 23.88 ml डिस्टिल वाटर को इसमें ट्रांसफर किया। इस तरह से डिस्टिल वाटर ट्रांसफर करने के बाद हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है वो 50 ml का कंप्लीट हुआ। 50 ml का जो टेस्ट सॉल्यूशन है वो इस तरह से हमने एक एम्प्टी बीकर में ट्रांसफर करके रखा हुआ है। अब प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए अपने हाथ को स्टरलाइज करते हैं इथेनॉल से। स्टरलाइज करने के बाद एक ब्रिकर पेन को यूज करते हुए एक ब्रिक करते हैं। पहले ड्रॉप को आपको साफ कर देना है, इसे यूज नहीं करेंगे हम। उसके बाद जब दूसरा ब्लड ड्रॉप आएगा इसे 2 से 3 इंच की ऊंचाई से उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करना है। अगर ये ब्लड नीचे बैठ जाता है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के सैंपल में 12.5 से ऊपर हीमोग्लोबिन है, जैसा आप इसको देख सकते हैं। आपको अच्छे से दिखाने के लिए हमने इसे स्लो मोशन में किया है। आप देखिए ब्लड का एक ड्रॉप कैसे स्लो मोशन में गिरता है और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से धीरे से जा करके नीचे वो बैठ जाता है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हीमोग्लोबिन का नीचे जाके बैठना ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि उस व्यक्ति के हीमोग्लोबिन का लेवल 12.5 से ऊपर है। अगर इसी को हम आपको जूम करके दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ऊपर के सेल के अलावा जो कि एक ड्रॉप कलर था, पूरा हीमोग्लोबिन ब्लड में से नीचे जाके बैठा हुआ है। ये क्वालिटेटिव एस्टिमेशन है, हमने पहले कहा। इससे हम बता सकते हैं कि क्वालिटी का जो हीमोग्लोबिन है वो 12.5 से ऊपर है, बट एग्जैक्टली कितना है ये पता नहीं चलेगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। ये ह्यूमेक्यू मशीन है। इस मशीन में हम हीमोग्लोबिन का कंटेंट चेक करते हैं। ये इसका डिस्प्ले यूनिट है जिसमें हीमोग्लोबिन का ग्राम दिखाएगा। ये पावर ऑफ या ऑन स्विच है और इसके बगल वाला अप एंड डाउन करने का की है। अब हम इसके क्यूबेट होल्डर की ओर देखेंगे। ये नीचे में हिस्सा है, ये इसका क्यूबेट होल्डर है जिसमें हम ब्लड कंटेनिंग क्यूबेट को इंसर्ट करके क्लोज करेंगे। इसके पीछे आप देख पाएंगे इसमें एक बैटरी होल्डर है। इसमें हम 4 पेंसिल बैटरी यूज करके इस मशीन को यूज कर सकते हैं। इसमें हमने 4 पेंसिल साइज के बैटरी यूज किए हुए हैं। आप इसे बैटरी के साथ भी यूज कर सकते हैं और इसके पीछे दिए गए पावर एडाप्टर के साथ भी यूज कर सकते हैं। इसके पीछे जो यूनिट दिया है इसे आप प्रिंटर से अटैच करके प्रिंट भी इसका ले पाएंगे। तो ये इंस्ट्रूमेंट बहुत एक्यूरेट और बहुत यूजफुल है हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन के लिए। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें एक टिश्यू पेपर, ब्लड लैंसेट, अलग अलग तरीके के लैंसेट आते हैं, आप कोई भी लैंसेट यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 1 यूज डिस्पोजल लैंसेट यूज किया है। इसके बाद आपको कॉटन स्वैब जिसमें अल्कोहल डिप्ड है उसकी जरूरत पड़ेगी और हीमोक्यूब का क्यूबेट मीटर जरूरत पड़ेगा जिसमें हमने ब्लड सैंपल को इंसर्ट करके हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करना है। ये बहुत ही एक्यूरेट और अप्रूव्ड मेथड है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के। इसमें हमें ब्लड कैसे फिल करना है हम आपको आगे के प्रोसीजर में बताएंगे। हीमोक्यूब का मशीन जो है डिजिटल है और पूरी तरह से एक्यूरेट है और ये यूवी के प्रिंसिपल पे काम करता है। सो आइए सबसे पहले हम अपने प्रेस बटन को प्रेस करके मशीन को चालू कर लेते हैं और क्यूबेट को ओपन कर लेते हैं। क्यूबेट ओपन करने पे आपको HB का रिमार्क आएगा और थोड़ी देर बाद हमें ब्लड सैंपल को लेने के लिए 3 डॉट्स नजर आएंगे। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मशीन
रेडी है हमारे ब्लड सैंपल को लेने के लिए। अब हम उस पेशेंट के या उस पर्सन के रिंग फिंगर को इथेनॉल डिप्ड स्वैब से स्लाइस करेंगे और किसी भी लैंसेट को यूज करते हुए हम उसके ब्लड को प्रिक करेंगे। हम यहाँ पे वन टाइम डिस्पोजल प्रिकर पेन यूज कर रहे हैं, तो हमने प्रिकर पेन की सहायता से प्रिक करना है। सबसे पहले जेंटल प्रेशर लगा करके आप उनके लिटिल फिंगर या रिंग फिंगर को पुश कर लीजिए ताकि ब्लड इजीली निकल सके और टिप ऑफ दैट फिंगर को प्रिक करिए। ये ब्लड आ गया है। पहले के 2 या 3 ड्रॉप ब्लड को डिस्कार्ड कर दीजिए। पहले के 2-3 ब्लड को यूज नहीं करना है। अब जो तीसरा या चौथा ब्लड आता है उसे टॉप कॉर्नर को यूज करते हुए उस ब्लड को उस क्यूबेट में फिल कर लीजिए। ये हमने ब्लड को क्यूबेट में फिल कर लिया। अब एक टिश्यू पेपर को फोल्ड करके क्यूबेट के लेफ्ट या राइट या किसी भी कॉर्नर में जो एक्सेस ब्लड है इसे आप क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने से ये इंस्ट्रूमेंट को डैमेज पहुंचाने की प्रॉब्लम को हम काफी कम कर सकते हैं। उसके बाद हम इस क्यूबेट को जिसमें हमने ब्लड सैंपल रखा हुआ है मशीन में फिट करके मशीन को क्लोज कर देते हैं। अब आप देख पाएंगे कि मशीन टाइम यानी कि काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट हो चुका है और थोड़ी देर बाद ये मशीन हमारे ब्लड सैंपल को एनालाइज करके हीमोग्लोबिन दिखाएगा। ये आप देख पाएंगे कि मशीन ने हीमोग्लोबिन के लेवल को डिटेक्ट किया है। तो इस सैंपल का ब्लड जिसमें हमने यूज किया उसमें हीमोग्लोबिन का कंटेंट 10.8 ग्राम पर डीएल है, यानी इस पर्सन का जो हीमोग्लोबिन है वो इस तरह से दिया हुआ है। इसके बाद आप बटन को प्रेस करके ऑफ कर सकते हैं और इस क्यूबेट को अच्छे से प्रॉपर डिस्पोज कर सकते हैं ताकि ये कंटामिनेशन को रिड्यूस कर सके और उसको आप क्लीन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब सॉल्यूशन।